नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर है उसका नाम है सरमन एट बनारस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा। तो जो वर्ल्ड में सफरिंग्स इस समय मौजूद है उससे रिलेटेड जो बुद्धा में इफेक्ट आया था वो आपको बताना है क्या था। तो बुद्धा में क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या इफेक्ट आया था, ये आपको बताना है सफरिंग से रिलेटेड जो वर्ल्ड में उन्होंने देखी थी। तो इसमें आंसर में दिया गया द बुद्धा एट द एज ऑफ 25, तो 25 साल में उन्होंने क्या देखा। अ सिक मैन, एज्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक फुनरल प्रोसेशन को भी देखा था, मतलब एक मृत व्यक्ति को भी देखा था जो मर चुका था और उसका फुनरल हो रहा था। ठीक है। और अ मॉन्क बेगिंग मतलब एक भिखारी को भी देखा था जो क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। ठीक है, मॉन्क को कह सकते हैं भिक्षु या भिखारी, जो भी आप कहना चाहें। दीज सीन्स मूव्ड हिम सो मच। अब देखिए इन सब चीज़ों को देख के उसको मतलब बुद्ध जी को या बुद्ध को बहुत ज़्यादा मतलब एक ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा इससे। ठीक है, सो मच दैट ही रेनाउंस्ड हिज किंगडम, और इन्होंने अपना किंगडम क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, घर त्याग दिया था। एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, और ये बाहर निकल गए थे अपने घर से मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो एनलाइटनमेंट का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाहर निकल गए। ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक ये इधर उधर भटकते रहे ज्ञान की खोज में। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति करने लग गए। ही वो टू स्टे देयर अंटिल एनलाइटनमेंट केम, और वो उन्होंने प्रण लिया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो उस पीपल ट्री के नीचे तब तक बैठे रहेंगे, तब तक वो मतलब वहाँ पर मेडिटेशन करते रहेंगे जब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति या कह सकते हैं ज्ञान प्राप्ति ना हो जाए। ही गेन एनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा। और देखिए उनके 7 दिन बाद क्या हो गया, एनलाइटनमेंट मिल गया था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और उनको फिर क्या कहा जाने लग गया, बुद्ध कहा जाने लग गया। ठीक है, तो पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में इनको क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। बुद्ध मतलब होता है बुद्धि। वॉट वॉज गौतम बुद्धा, वाई वॉज गौतम बुद्धा नोन एज बुद्ध। ठीक है, तो गौतम को बुद्ध क्यों कहा गया, तो गौतम बुद्ध मीन्स अवेकेंड। ठीक है, और एनलाइटेंड मतलब जिसको ज्ञान की प्राप्ति आती है उसको क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। गौतम सैट अंडर अ पीपल ट्री, अब आपको पता है कि गौतम बुद्ध एक पीपल ट्री के अंदर बैठे थे, पीपल ट्री के नीचे बैठे थे और उनको वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 7 दिनों बाद। ठीक है, ही स्टार्टेड टीचिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड बिकेम नोन एज गौतम बुद्ध। ठीक है, तो वो लोगों को पढ़ाने लग गए थे, मतलब लोगों को अपना ज्ञान देने लग गए थे, और कहीं ना कहीं उनको बाद में क्या कहा गया, गौतम बुद्ध कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड बुद्ध चूज़ बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। तो देखिए पहला सरमन जो बुद्ध ने दिया था वो आपको पता होगा सारनाथ में दिया था, और ये कहाँ पर है, ये है बनारस में। आपको बताना है बनारस को बुद्ध जी ने ही क्यों चूज़ किया था, कोई और जगह क्यों नहीं चूज़ करी थी। तो इसमें आंसर दिया गया बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। दिस सिटी इज़ रिगार्डेड एज मोस्ट होली प्लेस टू टेक डिप इन रिवर गंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा सेक्रेट प्लेस है, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा गंगा नदी भी बहती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आके डुबकी लगाएंगे तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे पाप भी धुल जाते हैं। तो मतलब एक तरीके से कहा गया बहुत ज़्यादा ये होली प्लेस है। देयरफॉर बुद्धा चूज़ बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, और इसी वजह से बुद्ध जी ने क्या किया था, बनारस को चूज़ किया था अपना पहला सरमन देने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया व्हाट वाज द बेसिक आइडियाज़ ऑफ बुद्धास प्रीचिंग। तो देखिए बुद्धा की जो भी प्रीचिंग रहती थी, जो भी इनके मतलब ये कह सकते हैं जो भी ये पढ़ाते थे या जो भी इनके ज्ञान देते थे लोगों को, उसका बेसिक आइडिया क्या रहता था। तो बेसिक आइडिया ये रहता था, मतलब जो इनका सेंट्रल आइडिया रहता था वो ये रहता था कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ है पूरे जीवन का। ठीक है, तो हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं पैसे के लिए, रुपए के लिए, ठीक है, ऐश के लिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब बेकार है। क्यों, क्योंकि जो डेथ है वो कहीं ना कहीं अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ का। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होना है, डेथ ही होनी है इंसान की। इट इज़ ऑल लिविंग बीइंग आर टू डाई वन डे। ठीक है, मतलब सब हर एक इंसान को एक ना एक दिन आके मरना ही है। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ, कोई भी डेथ से बच नहीं सकता। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस यूनिवर्सल ट्रूथ, और हम सभी को इस यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। शुड नॉट ग्रीव ओवर दी डेड, और जो मर जाते हैं लोग, जो जिनकी डेथ हो जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वॉज कीसा गोतामी सेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी की होती कीसा गोतामी, आप लोग से पूछा गया है। व्हाट डिड शी डू इन हर आर ऑफ ग्रीफ, तो जब वो बहुत ज़्यादा दुखी थे तो इसने किया क्या। या इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है CBSE 2015 में। वो क्या कहा गया है, व्हाट हैपेंड टू कीस गोतामी सन
या व्हाट हैपेंड टू कीसा गोतामी सन, व्हाट डिड शी आस्क हर नेबर टू गिव हर। देखिए कीसा गोतामी के बच्चे को क्या हो गया था और उन्होंने अपने नेबर से क्या कहा था देने को, ये आप लोग से पूछा गया है। तो कीसा गोतामी वॉज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड। तो देखिए एक ही उसका बच्चा था, एक ही उसका लड़का था और उस लड़के की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, इसीलिए कीसा गोतामी बहुत ज़्यादा दुखी थी। शी वॉज इन ग्रीफ, और बहुत ज़्यादा वो पेन में थी, बहुत ज़्यादा वो दुख में थी। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। देखिए कितनी कठिन बात है, कितनी खतरनाक बात है, ठीक है, कितनी मतलब भयानक बात है कि वो जो दुखी औरत थी, जो कीसा गोतामी थी, वो क्या कर रही थी, अपने लड़के को लेकर जो डेड हो चुका था उसको हर एक नेबर के पास जा रही थी, नेबरहुड में हर एक इंसान के पास जा रही थी और लोगों से क्या मांग रही थी, मेडिसिन मांग रही थी। और ऐसी मेडिसिन मांग रही थी जिससे उसका मरा हुआ बच्चा क्या हो जाए, ज़िंदा हो जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, व्हेन हर सन डाइज कीसा गोतामी गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। ठीक है, तो आप लोग से यही पूछा गया है कि जो कीसा गोतामी है वो हाउस टू हाउस क्यों जा रही थी जब उसका लड़का मर गया था, और वो क्या मांग रही थी लोगों से, क्या उसको मिला और क्यों नहीं मिला। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को 2017 में देखिए कैसे पूछा गया है, वाई डिड कीसा गोतामी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो क्यों जा रही थी, मतलब बेसिक चीज़ें आप लोग से पूछी गई है। तो कीसा गोतामी गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर अ मेडिसिन। देखिए किस चीज़ के लिए जा रही थी, मेडिसिन के लिए जा रही थी। मेडिसिन मतलब ऐसी दवा मांग रही थी लोगों से, अपने नेबर से, जिससे उनका जो मरा हुआ लड़का है वो क्या हो सके, वापस आ सके, लेकिन ऐसी कोई दवा है ही नहीं। शी डज़ नॉट गेट इट बिकॉज देर इज़ नो मेडिसिन दैट कैन ब्रिंग द बैक द डेड। मतलब कोई ऐसी मेडिसिन आज तक बनी ही नहीं है जो डेड इंसान को क्या कर सके, वापस जिंदा कर सके। इट इज़ सो बिकॉज डेथ इज़ इनक्योरेबल, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डेथ है उसको क्योर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में कहा गया, वॉट डिड बुद्धा वॉन्ट कीसा गोतामी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए बुद्ध क्या चाहते थे, कीसा गोतामी को कुछ समझाना चाहते थे, और क्या समझाना चाहते थे ये आपको समझना है। ठीक है, तो बुद्ध समझाना चाहते थे टू अंडरस्टैंड दैट ग्रेट ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो ये अपनी जो बहुत बड़ी सच्चाई है एक जीवन की, वो ये बताना चाह रहे थे, और सच्चाई क्या है, डेथ है। मतलब हर इंसान को किसी ना किसी दिन आके मरना है। ही वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दोज हु आर बॉर्न। देखिए ये बताना चाहते थे, बुद्ध बताना चाहते थे कीसा गोतामी से कि हर वो इंसान जो पैदा हुआ है वो क्या है, मरेगा किसी ना किसी दिन, मतलब किसी ना किसी दिन उसकी डेथ निश्चित है। अ राइप फ्रूट हैज़ टू फॉल वन डे, मतलब अगर पका हुआ फल है उसको आप नहीं तोड़ेंगे पेड़ से तो वो अपने आप किसी ना किसी दिन गिर जाता है। सो ऑल द मॉर्टल शैल ऑल्सो डाई वन डे। तो जो भी जीवित है वो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन मरेगा जरूर। डेथ वॉज इनएविटेबल एंड श्योर, मतलब डेथ को कोई बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, और ये श्योर है कि किसी ना किसी दिन होगी ज़रूर। तो यही चीज़ बुद्धा क्या करना चाह रहे थे, कीसा गोतामी को समझाना चाह रहे थे, क्योंकि इनका लड़का मर गया था, बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो इनका कष्ट जो था वो कहीं ना कहीं इससे कम हो जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहा गया, हाउ डिड बुद्धा टीच कीसा गोतामी द ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो बुद्ध ने कीसा गोतामी को मतलब लाइफ की सच्चाई कैसे समझाई थी आपको बताना है। और इसी क्वेश्चन को देखिए CBSE 2018 में कैसे पूछा गया है, वाई डिड बुद्धा आस्क कीसा गोतामी टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अब देखिए बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध ने कीसा गोतामी से कहा था कि एक हाथ मतलब पूरी हथेली में जाके मस्टर्ड सीड्स को भर लाओ, ऐसा क्यों कहा था, ये पूछा गया आप लोग से। तो गौतम बुद्धा टॉट कीसा गोतामी द ट्रुथ ऑफ लाइफ बाय आस्किंग हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स। अब गौतम बुद्ध ने उस मतलब एक लाइफ के सच को, मतलब हम लोग का जो जीवन है उसकी सच्चाई को, मतलब डेथ को, एक मस्टर्ड सीड मंगाई थी उन्होंने, मस्टर्ड सीड्स को पूरा मंगाया था और कहा था अपने हाथ में जाके भर के उस मस्टर्ड सीड्स को ले आओ। ठीक है, बट एडेड द कंडीशन दैट देयर शुड बी फ्रॉम द हाउस वेयर नो डेथ हैज़ अकर्ड। लेकिन ऐसे घर से लेके आना जहाँ पर कभी कोई डेथ ना हुई हो, मतलब एक ऐसे घर से ले आना जहाँ पर कभी कोई डेथ ना हुई हो। मतलब ये जो मस्टर्ड सीड्स हैं वो ऐसे किसी परिवार से या ऐसे किसी घर से लेके आओगी जहाँ पर कभी कोई मरा ही नहीं है। ही सेड दैट सच मस्टर्ड सीड्स कैन ब्रिंग हर सन अलाइव। और बुद्ध जी ने भी कहा कि अगर आप ऐसे मस्टर्ड सीड्स को कहीं से ले आते हो तो वो मस्टर्ड सीड्स कहीं ना कहीं आपके लड़के को ज़िंदा भी कर सकती है। कीसा गोतामी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब देखिए ये बहुत घरों तक गई, अलग अलग घरों तक गई, बहुत दूर दूर घरों तक गई, लेकिन फिर भी इनको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर ऐसी मस्टर्ड सीड्स मिले जिनमें कभी कोई मरा ना हो। मतलब जिस घर में कभी कोई मरा ना हो ऐसा घर ही नहीं मिला, और क्योंकि ऐसा घर नहीं मिला तो ऐसी मस्टर्ड सीड्स भी कहीं नहीं मिली जो पाई जाए हैं उस घर में। ठीक है, जब घर ही नहीं है तो मस्टर्ड सीड्स क्या होंगी ऐसे घर में, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है,
वेंट फ्रॉम हाउस टू बट कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, मतलब ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर कभी कोई मरा ही नहीं था। फाइनली शी अंडरस्टूड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और फिर उससे इस बात से उनको जो सच्चाई है लाइफ की वो समझ में आई कि कहीं ना कहीं हर एक घर में कोई ना कोई मरता है और हर इंसान को कभी ना कभी मरना ज़रूर है। शी अंडरस्टूड दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, तब इनको पता चला कि जो डेथ है वो कॉमन है, ठीक है, वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो क्या है, कॉमन है। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की, बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध जी ने कीसा गोतामी को समझाया था कि कैसे लाइफ का जो असली सच होता है वो इस तरीके से उन्होंने समझाया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कीसा गोतामी अगेन गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्धा, ठीक है। तो कीसा गोतामी फिर से घर से घर तक जाती है जब बुद्ध ने उनको कुछ बताई थी बात। व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट, ठीक है। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन जो था अभी वही पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने उनसे कहा था कि तुम अगर ऐसी मस्टर्ड सीड्स ले आओगे तो जहाँ पर ऐसे घर से ले आओ जहाँ पर कभी कोई मरा ही नहीं है, ठीक है, जब जहाँ किसी की कोई डेथ नहीं हुई है जिस घर में, तो कहीं ना कहीं उसको खाकर आपके बच्चा जो है वो ज़िंदा हो सकता है। लेकिन वो वही जाती हैं लेने के लिए, उनको कहीं मिलता ही नहीं है, क्योंकि हर परिवार में कभी ना कभी कोई ना कोई मरा ज़रूर था। तो आफ्टर सीइंग द बुद्ध, गौतमी अगेन विजिट्स डिफरेंट हाउसेज। शी नाउ आस्क फॉर अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स। शी ऑल्सो आस्क इफ समवन हैड डाइड इन दैट फैमिली। ऑल फैमिलीज रिप्लाइड दैट डेड्स वर मैनी, मतलब सभी घरों ने यही रिप्लाई किया कीसा गोतामी को कि बहुत लोग उनके परिवार में मर चुके हैं, तो हम आपको मस्टर्ड सीड्स ऐसी नहीं दे सकते, मतलब हम ऐसे घर से बिलोंग नहीं करते हैं जहाँ पर कोई भी मरा नहीं है। शो शी डिड नॉट एक्सेप्ट मस्टर्ड सीड एट बुद्धा हैड आस्क्ड हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैज़ नॉट अकर्ड। तो देखिए उन्होंने फिर मस्टर्ड सीड्स नहीं ली, क्योंकि मस्टर्ड सीड्स इसलिए नहीं ली क्योंकि उनको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर कभी कोई डेथ हुई नहीं थी। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। अब देखिए आप कैसे समझते हैं आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। डू यू एग्री विद कीसा गोतामी दैट शी इज़ बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। तो क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि जो कीसा गोतामी थी वो सेल्फिश थी, ठीक है, अपने पेन में वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? तो आंसर दिया गया वी जनरली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। अब देखिए आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस क्या होता है, पहले तो ये समझिए। व्हेन वी थिंक ओनली ऑफ आवर एंड्स, ओनली ऑन आवर ओन एंड्स, बेनिफिट, पर्पसेस एंड मोटिव्स, मतलब जब हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने बेनिफिट के बारे में, अपने पर्पस सॉल्व होने के बारे में, अपने मोटिव्स को सॉल्व होने के बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में जब नहीं सोचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फिशनेस कहते हैं। वी फेल टू टेक अ वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर्स, मतलब हम लोग दूसरों के बारे में बिल्कुल भी सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। इन दिस लेसन कीसा गोतामी इज सेल्फिश इन हर ग्रीफ। इस लेसन में हमने क्या देखा है, इस लेसन में हमने देखा कि कीसा गोतामी जो है वो क्या है, सेल्फिश है। अपने पेन में वो क्या हो गई थी, सेल्फिश हो गई थी। शी गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस टू आस्क फॉर अ मेडिसिन टू सेव हर चाइल्ड। ये हर घर तक जाती हैं, हर घर तक जाकर एक ऐसी मेडिसिन खोजने की कोशिश करती हैं जिससे उनका बच्चा ज़िंदा हो जाए। एट द एडवाइस ऑफ बुद्धा, और बुद्ध जब इनको समझाते हैं, एडवाइस देते हैं, तो ये हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स को खोजने की कोशिश करती हैं, ठीक है, जिस और ऐसे घर में मस्टर्ड सीड्स को खोजने की कोशिश करती हैं जिस घर में कभी कोई मरा ही नहीं था। शी फेल टू फाइंड सच अ हाउस, और उनको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहाँ पर ऐसी कोई मस्टर्ड सीड्स मिले जहाँ पर कोई मरा ही नहीं था, मतलब ऐसा घर कोई मिलता ही नहीं है जहाँ पर कोई भी इंसान मरा ही ना हो। द फैमिलीज आस्क हर नॉट टू रिमाइंड देम ऑफ द डिसीज्ड किन, और कहीं ना कहीं फैमिलीज़ भी इससे नाराज़ होती हैं और उनसे कहती हैं कि हमको ऐसी बात ना याद दिलाओ कि मतलब हमारे भी लोग मरे हैं, तो कोई कहीं ना कहीं उनको भी कष्ट होता है जब उनसे पूछती हैं, तो ये बात ना याद दिलाने के लिए लोग उनसे कहते हैं। शी देन रियलाइजेज दैट शी हैज़ बीन वेरी सेल्फिश इन हर ग्रीफ। तब उनको रियलाइज़ होता है, तब कीसा गोतामी को रियलाइज़ होता है कि दूसरों का कष्ट याद दिलाकर उन्होंने अपने को सेल्फिश एक तरीके से रख दिया है या सेल्फिश बना लिया है, क्योंकि अपने सेल्फिशनेस के लिए उन्होंने दूसरों को कष्ट को उजागर किया, दूसरों के घरों में जा जाकर पूछा कि क्या आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले उस चीज़ को भूल चुके थे तो उनको बातें याद आने लग गई, तो वही लोग कह रहे हैं कि हमको बार बार उस चीज़ को रिमाइंड ना करें। तो इस तरीके से कीसा गोतामी को लगा कि वो अपने कष्ट में क्या हो गई है, सेल्फिश हो गई है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।